अगर आप इसी दुनिया में रहते हैं और आप थोड़ा सा भी पॉप कल्चर को फॉलो करते तो फिर आपको ये पता ही होगा कि टी सीरीज के मालिक की पत्नी यानी कि दिव्या घोषाल और आलिया भट्ट के बीच में क्या लड़ाई चल रही है। अगर आपको नहीं पता तो फिर पिछले हफ्ते 11 अक्टूबर को 3 मूवीज रिलीज हुई थी, जिसमें से एक थी आलिया भट्ट की जिगरा मूवी, जो कि काफी अच्छी मूवी है। लेकिन मूवी रिलीज होने के अगले दिन ही दिव्या घोषाल अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे ये डालती है, मानना पड़ेगा आलिया भट्ट के अंदर बहुत जिगरा है, खुद ही टिकट्स खरीदे और फेक कलेक्शन अनाउंस कर दिया। इसके अलावा दिव्या घोषाल ने अपनी दूसरी स्टोरी में ये भी कहा कि इन्होंने जिगरा मूवी को कहीं और से कॉपी किया है। हाँ, इन्होंने ये चीज डायरेक्टली तो नहीं बोला, लेकिन हाँ ये बोला तो है और समझने वाले समझ गए। तो अगर आपको नहीं पता तो फिर दिव्या घोषाल जिगरा मूवी को किस मूवी की कॉपी बोल रही है, आखिर वो कौन सी मूवी है जिसकी कॉपी जिगरा मूवी ने की है। दिव्या घोषाल अपनी मूवी सावी मूवी की बात कर रही है। अच्छा, दिव्या घोषाल ने ये तो बोल दिया कि जिगरा मूवी सावी मूवी की कॉपी है, बट कितनी कॉपी है ये नहीं बताया। तो चलो आज हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर जिगरा मूवी ने सावी मूवी की कितनी कॉपी की है और आखिर में इन दोनों मूवीज में से कौन सी मूवी बेस्ट है। एंड हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो में आगे जिगरा मूवी को लेकर स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो फिर अपने हिसाब से देख लेना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आखिर सावी मूवी की स्टोरी क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से कई लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा है। तो सावी मूवी के अंदर भी अपने को जिगरा मूवी की तरह ही प्रिजन ब्रेक की स्टोरी देखने को मिलती है, जहाँ पे दिव्या घोषाल यानी कि सावी के पति को जेल हो जाती है इंग्लैंड में, क्योंकि सावी के पति के ऊपर आरोप था कि उसने किसी का मर्डर किया है। बट ये सब अपने को पता है कि सावी के पति ने ये मर्डर नहीं किया है। तो सावी का पति निर्दोष है और फिर भी उसे जेल में रखा गया है। कुछ 12-13 साल की कुछ जेल थी उसको, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। वहीं पे सावी और उसका बेटा इतने टाइम तक उसके पति के बिना नहीं रह सकते थे, इसलिए वो अपने पति को उस जेल से बाहर निकालना है कैसे भी करके। तो ऑफकोर्स लीगल तरीके से उसका पति तो अब जेल से बाहर नहीं आने वाला है। तो फिर अब सावी के पास कोई भी रास्ता नहीं है, तो फिर वो क्या करेगी, प्रिजन ब्रेक, क्योंकि सावी अपने पति से बहुत प्यार करती है और वो उसके बिना रह नहीं सकती। अब अगर मैं बात करूं जिगरा मूवी की, तो फिर जिगरा मूवी में भी अपने को कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। तो जिगरा मूवी में सत्या, जो कि अंकुर की बहन है, जिनकी माँ तो पहले गुजर गई थी और इनके बाप ने खुद ही अपनी जान ले ली थी, तो अब सत्या के पास में सिर्फ उसका भाई अंकुर ही है। तो फिर वो उसे हमेशा खुश रखना चाहती है और वो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। तो अब अंकुर अपने कजन भाई के साथ में फॉरेन जाता है, जहाँ पे वो बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं, जिस कंट्री का नाम हंसी दाव है, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन मूवी के अंदर अपने को दिखाया गया है। और इस कंट्री में रूल्स, रेगुलेशन और सजा बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। खास करके यहाँ पे नशीले पदार्थ का लेन देन के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी सजा है। फिर क्या यहाँ पे कुछ ऐसे ही होता है कि अंकुर का जो कजन भाई था, उसके पास में एक नशीला पदार्थ मिलता है पुलिस को, और क्योंकि अंकुर और उसका कजन भाई दोनों साथ में थे, इसलिए पुलिस उन दोनों को उठा के ले जाती है। और क्योंकि अंकुर का कजन भाई बहुत ज्यादा पैसे वाला था, इसलिए अंकुर के कजन भाई का बाप उसको छुड़ा लेता है और सारा का सारा इंजाम जो भी था अंकुर के ऊपर आ जाता है। और 3 महीने के बाद के लिए अंकुर को डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है। तो अब कैसे भी अंकुर की बहन सत्या को 3 महीने के अंदर ही अंकुर को उस जेल से बाहर निकालना है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी अंकुर का उस प्रिजन से लीगली बाहर निकलना तो इम्पॉसिबल है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी सत्या क्या करेगी, प्रिजन ब्रेक। तो अब आप लोगों ने इन दोनों ही मूवी की इतनी कहानी सुनी, आपको क्या लगता है ये दोनों मूवी सेम है, इसमें काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है। आप जिगरा मूवी को सावी मूवी की कॉपी बोल ही नहीं सकते। जस्ट बिकॉज मैंने सावी मूवी के अंदर प्रिजन ब्रेक का नाम लिया और जिगरा मूवी के अंदर भी मैंने प्रिजन ब्रेक का नाम लिया, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये काफी ज्यादा मिलती जुलती मूवीज है और जिगरा मूवी ने सावी मूवी का कॉपी किया है। सावी मूवी में और जिगरा मूवी, इन दोनों ही मूवी में सिर्फ एक ही सिमिलरिटी है और वो है प्रिजन ब्रेक। आई मीन कि दो मूवीज के सिर्फ कॉन्सेप्ट सेम होने की वजह से हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इस मूवी ने इस मूवी का कॉपी किया है, क्योंकि अगर आप पहले सावी मूवी को देखते हो उसके बाद में जिगरा मूवी को देखते हो, तो फिर आपको मालूम पड़ेगा कि दोनों के अंदर कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। आई मीन कि सावी मूवी का एग्जीक्यूशन काफी अलग है और वहीं पे जिगरा मूवी का एग्जीक्यूशन काफी ज्यादा अलग है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि जिगरा मूवी के अंदर सत्या जिस तरह से प्लान बना के जेल के अंदर घुस के सबको मार के और अपने भाई को बाहर निकालती है और वो उस देश से उसको बाहर लेके जाती है, ये एक बार के लिए सुनने में रियल लाइफ में इम्पॉसिबल लगता है। बट जिगरा मूवी के अंदर अपने को ये पूरी चीज जैसे दिखाई गई है, वो अपने को सोचने पे मजबूर कर देती है कि हाँ, एक बार के लिए ऐसा होना ये पॉसिबल है। एटलीस्ट मूवी देखते टाइम हम लोग इस मूवी से पूरा एंगेज रहते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग बात करें सावी मूवी की, तो फिर उसकी स्टोरी देख के अपने को लगता है कि हाँ, ऐसे प्रिजन ब्रेक हो सकता है और हाँ, ऐसे निकाला जा सकता है एक बार के लिए किसी को भी। बट जिस तरह से इस पूरी मूवी का एग्जीक्यूशन है, वो अपने को बिलीव ही नहीं कर रहा था कि हाँ, ये रियल लाइफ में हो सकता है और अपने को ये पूरी की पूरी चीज ड्रामेटिक लगती है। मेरा मतलब है कि अगर हम लोग सावी मूवी देखते हैं तो फिर अपने को ये मालूम पड़ता है कि हाँ, हम लोग एक मूवी देख रहे हैं, लेकिन जिगरा मूवी देखते टाइम पे अपने ये दिमाग में ही नहीं आता। इनफैक्ट जिगरा मूवी देखते टाइम पे हम लोग कुछ सोचते ही नहीं, बस उसमें एंगेज्ड रहते हैं। खैर, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फिर सावी मूवी के अंदर अपने को दिखाया गया है कि हम लोग सावी के पति का मेडिकल रिपोर्ट बदलेंगे और ये दिखाएंगे कि सावी के पति को कोई बीमारी है, जिस वजह से उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और वहीं से सावी उसको भगा ले जाती है। और बस बधाई हो गया
गया प्रिजन ब्रेक। बस इतना सा प्लान बनाने के लिए सावी ने इतनी सारी बुक्स पढ़ी, इंटरनेट पूरा छान मारा, जिसके बाद में किसी और कैदी की मदद लेने के बाद में ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट होता है। इतना हार्ड प्लान। अब आप सोचो कि आखिर ये दोनों इस देश से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि इस देश की पुलिस तो इन दोनों के पीछे पड़ी है। तो लास्ट में इन लोग ने इतना तगड़ा ट्विस्ट फेंक के मारा कि आप गैस ही नहीं कर सकते। सावी ने जानबूझ के क्लू दिया कि वो लोग एयरपोर्ट में जाए और उसको ढूंढे। वहीं पे सावी, उसका पति और उसका बच्चा फेरी के थ्रू वहां से निकल जाते उस देश से। आई मीन क्या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में अपने को ये मालूम पड़ जाता है कि सावी, उसका पति और उसका बच्चा यहाँ से एस्केप कर जाएंगे। बट जिगरा मूवी के एंड तक हम लोग ये सोचते हैं कि आखिर अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये पुलिस वाला तो अब इन तीनों के पीछे ही पड़ चुका है। आई मीन ऑल इन ऑल मैं यही बोलूंगा कि जिगरा मूवी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है और उसको काफी अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है। अगर इस मूवी के मेकर्स इस मूवी को अच्छे से पुल आउट नहीं करते तो फिर हम लोग एक बार के लिए सोच सकते थे कि हाँ ये इसकी कॉपी हो सकती है, लेकिन नहीं। मूवी के मेकर्स ने जिगरा मूवी को काफी अच्छे से पुल आउट किया है। और अगर मैं स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो फिर मुझे इस तरीके की मूवीज पसंद है जहाँ पे ऐसे टाइप के एक्शंस हैं, जहाँ पे लीड कैरेक्टर को फर्क नहीं पड़ता कि आखिर कौन मर रहा है कौन जिंदा है, बस यहाँ पे उसका काम होना चाहिए। लेकिन हाँ मैं ये भी बोलूंगा कि एक पर्टिकुलर ऑडियंस होगी जिसको जिगरा मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, और हो सकता है कि उनको सावी मूवी काफी अच्छी लगे, क्योंकि इसमें इतना कुछ खून खराबा है नहीं। और हाँ एक और चीज, जिस मूवी में बिना मतलब के गाने आते हैं वो मूवी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, अनलेस अनटिल कि वो गाना उस मूवी के अंदर कुछ महत्व रखता हो, कुछ इंपॉर्टेंस रखता हो, या फिर वो गाना सुनने में ही काफी अच्छा लगे। तो मेरे हिसाब से इन दोनों ही मूवी को कंपेयर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही मूवी काफी ज्यादा अलग है। सिर्फ 10% ही इन दोनों ही मूवीज में सिमिलैरिटीज होगी, बाकी तो पूरी अलग है। जिस तरह से इस मूवी को दिखाया और जिस तरह से इस मूवी को दिखाया है, एंड मैं ये बोल सकता हूँ कि इन दोनों ही मूवी के मेकर्स का जो माइंडसेट है वो दोनों का ही अलग था, किसी ने भी किसी का कॉपी नहीं किया है। और ऑनेस्टली अगर मैं जिगरा मूवी और सावी मूवी को, इन दोनों ही मूवी को अगर मैं कंपेयर करने के नजरिए से नहीं देखता तो फिर मुझे ये दोनों ही मूवी काफी डिफरेंट मूवीज लगती। बाकी आप बताओ आपको क्या लगता है इन सब चीजों के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आ गए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ मॉर्टिन मूवी के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो फिर वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर आपने अब तक मेरी ये वाली वीडियोस नहीं देखी तो इसे भी चेकआउट कर लेना। मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।